गुड मॉर्निंग क्लास 6। देखिए बच्चों, हमने एसएसटी में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 1, व्हेन वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर के अंदर हमने वेरियस टॉपिक्स जो है क्लियर किए हैं। तो हम प्रीवियस क्लास में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो हम डिस्कस कर रहे थे और उनकी जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो हिस्ट्री है उससे हम उसके सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं और इसको जो है कितनी कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने ये पाया कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी में। तो हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें अपना आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातत्वीय स्रोत। अब देखिए होते क्या हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं हम। दीज आर द सोर्सेज विच आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली एक्सकेवेट फ्रॉम द प्लेसेस वेयर एंशियंट पीपल लिव्ड। देखिए बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व कर्मी होते हैं उनको बोला जाता है, जो कि ज़मीन के अंदर से खुदाई करके कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो है स्रोत निकालते हैं और उनका स्टडी करते हैं। आप राइट साइड में एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग थिंग्स ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई के दौरान। अब यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये खुदाई के दौरान कुछ इनको जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो मिलती हैं उनका ये अध्ययन करते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये जो भी स्रोत उन्हें मिल रहे हैं वो किस समय के रहे हैं और किस मेटल से बनाए गए हैं, क्या उनका उद्देश्य रहा है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं खुदाई कर रहे हैं, खुदाई के दौरान जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक ये उन जगहों की खुदाई करते हैं जहाँ पर जो प्राचीन लोग जो है रहते थे और उनके द्वारा जो भी चीज़ें यूज़ की जाती थी उनका ये लोग क्या करते हैं, जो भी खुदाई के दौरान जो भी चीज़ मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं। दे आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, जो चीज़ें इनको मिलती हैं खुदाई के दौरान, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी कि हिस्ट्री के जो डायरेक्ट सोर्स हैं उनको हम, ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट, कॉइन्स एंड सील। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या हैं, इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं, इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, कॉइन्स और सील्स, ठीक है, कॉइन यानी कि सिक्के, इंस्क्रिप्शंस और जो आर्टिफैक्ट हैं यानी कि जो कलाकृतियाँ जो बनाई जाती थी उस समय, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें खुदाई के दौरान उनको मिलती हैं और उनका ये ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो खुदाई के दौरान जो भी मिलती हैं इन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड अदर structures built for some special purpose are called monuments। अब देखिए, ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि मंदिर हैं या किले हैं, महल हैं और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो भी स्ट्रक्चर उस टाइम समय पर जो है कुछ खास उद्देश्य से जो बनाए गए थे उन्हें मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम किस नाम से जानते हैं, मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है, इनको ऐतिहासिक इमारतें बोला जाता है। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। अच्छा, ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं इनसे हमें पता चलता है कि ये किस पीरियड यानी किस काल में जो है इनका निर्माण किया गया होगा, कब बनाए गए होंगे ये। द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ दैट पीरियड, द रिलीजियन दैट रिसीव द पैट्रोनेज ऑफ बिल्डर्स और रूलर्स एट्सेट्रा। अब देखिए, जो कला का जो कौशल है यानी कि जो आर्टिस्टिक स्किल है, जो भी हम जो भी मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं तो हम उनकी जो कलाकृति जो भी बनाते हैं, जो उस समय के जो कलाकार रहे हैं उसको देख करके हमें काफ़ी आश्चर्य भी हो जाता है। जैसे कि ताजमहल है, तो किस प्रकार का जो है आर्टिस्टिक स्किल उस समय रहा होगा और किस धर्म से वो संबंधित रहे होंगे। तो उनके जो बिल्डर्स हैं या जो शासक हैं उनके बारे में हमें जो है
जानकारी हासिल होती है। जैसे कि यदि बात की जाए कि जो ताजमहल है वो किसने बनाया, तो ऑब्वियसली शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है, तो हमें जो भी आर्टिस्टिक यानी कि जो कला है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उसको किसके द्वारा बनवाया गया या किस धर्म के शासक के द्वारा बनवाया गया, तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। ओके, चलिए इंस्क्रिप्शंस। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? देखिए, राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, क्ले टैबलेट्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, हाउसेज एंड टॉम्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। देखिए, जो रॉक हैं यानी कि जो पत्थर होते हैं उस पर जो कुछ लिखा हुआ होता है, या फिर जो पिलर्स हैं, स्तंभ होते हैं जो, ठीक है ना, मेटल की जो प्लेट होती हैं उन पर कुछ लिखा हुआ होता है, या फिर जो क्ले की जो टैबलेट होती हैं उस पर लिखा हुआ होता है, या जो मंदिरों की दीवारें हैं, हाउसेज हैं, टॉम्स यानी कि जो गुम्बद हैं, तो उन सभी पर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है उसको। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज़ नोन एज एपिग्राफी। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस का जो जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एपिग्राफी बोला जाता है इसको। ठीक है, दे टेल अस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ रूलर्स इन बैटल्स और सम ओकेजन और डोनेशन मेड बाय पीपल और रूलर्स टू टेम्पल्स और द एक्सटेंट ऑफ किंगडम्स एट्सेट्रा। अब देखिए जो एपिग्राफी होती है यानी कि जो जिसका जो अध्ययन किया जाता है, जो भी कुछ दीवारों पर लिखा हुआ होता है या फिर जो स्तंभों पर जो भी कुछ लिखा होता है उसको एपिग्राफी बोला जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी शासकों के द्वारा युद्ध लड़ा गया था उनके जो विक्ट्रीज़ हैं यानी कि जो भी जीत उन्होंने हासिल की, किसके खिलाफ़ जीत हासिल की, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ स्पेशल ओकेज़न होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और लोगों के द्वारा क्या योगदान दिया गया, डोनेशन दिया गया, और रूलर्स टू टेम्पल्स यानी कि जो शासकों के द्वारा जो टेम्पल बनवाए गए, किसके द्वारा बनवाए गए, है ना, और जो राज्य हैं उनका जो विस्तार किया गया है। तो इन सभी की जानकारी जो है जो इंस्क्रिप्शंस है उसके द्वारा हमें मिलती है। तो इंस्क्रिप्शंस का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि जो भी कुछ पत्थरों पर लिखा होता है, दीवारों पर लिखा होता है, तो उनके बारे में जानकारी लिखी होती है। महत्वपूर्ण जो है सोर्सेज होते हैं जो कि उस समय के शासकों के द्वारा जो भी कुछ बनवाया गया, क्यों बनवाया गया, ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। ठीक है, वी कम टू नो द गुप्ताज राइन फ्रॉम द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। अब देखिए जो गुप्ताज का जो राइन है, जो शासन जो रहा था, उसके बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है? देखिए इलाहाबाद में एक पिलर बना हुआ है, उस पिलर से जो इंस्क्रिप्शंस है यानी कि उस पिलर पर जो है कुछ खुदा हुआ है और कुछ लिखा हुआ है, तो उसके द्वारा हमें जो है जो गुप्ताज के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी जो है हासिल होती है। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग and understanding the script used in inscriptions is known as decipherment। अब देखिए जो पढ़ने की जो प्रोसेस होती है या जो स्क्रिप्ट को समझने की जो कला होती है जो कि इंस्क्रिप्शंस में यूज़ की जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? डेसिफरमेंट के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, यानी कि जो भी कुछ उस स्तंभ पर या दीवार पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और उसे हम किस नाम से जानते हैं? डेसिफरमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आर्टिफैक्ट देख लेते हैं जो भी कलाकृति उस समय बनाई जाती थी। देखिए आर्टिकल्स सच एज टूल्स, वेपन्स, पोट्री, टाइनी स्कल्पचर्स, टॉयज, ज्वेलरी एट्सेट्रा मेड एंड यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट। अब देखिए प्राचीन समय में जिन लोगों के द्वारा बहुत सी ऐसी यूज़ की चीज़ें होती थी जो कि उनके द्वारा बनाई जाती थी, कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, जैसे कि टूल्स बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे,
और जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, टॉयज़ बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी, तो वो उस समय किस मेटल का यूज़ करते थे, किसका बनाते थे, जो भी कलाकृति हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आप राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पॉट्स हैं, एंशियंट आर्टिफैक्ट, ठीक है, ये बर्तन हैं जो कि प्राचीन लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए, दे आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकेवेशन, और इनको किसके द्वारा फाउंड किया गया है? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाउंड किया गया है, जो कि खुदाई के दौरान मिले हैं। दे गिव अस वाइटल क्लू अबाउट द पास्ट, और इनसे हमें जो है, जो हमारा पास्ट है उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी जो है हासिल होती है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉइन्स, यानी कि सिक्के, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी। ओके।